बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाह कादरी है और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम। हम ये बात जानते हैं कि बतौर पाकिस्तानी कौम हमारी बाइंडिंग फोर्स मज़हब के अलावा एक और है, और वो है क्रिकेट। और क्रिकेट शायद हमारे रगों में खून की तरह दौड़ती है। इसलिए आज हमारे साथ क्रिकेट से वाबस्ता एक शख्सियत है, कमेंटेटर है, एनालिस्ट है, स्पोर्ट्स लवर, जनाब के आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया आपका। आप मुस्कुराते ज्यादा हैं और बात बहुत कम करते हैं, इससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता भाई मोहब्बत है। हूँ। और आज इसका उल्ट होगा कि आप मुस्कुराएंगे कम और बात ज्यादा करेंगे। नहीं, इसमें मैं सवाल कम करूंगा और आप जवाब ज़्यादा देंगे। इसका मतलब है मैं कम बोलूंगा और आप ज़्यादा बोलेंगे। अच्छा, ये के आसिफ साहब माशाल्लाह ताल्लुक इनका रावलपिंडी से है, GHQ के साथ रहते हैं, लिहाजा मोहतात होकर सवाल पूछने पड़ेंगे। अच्छा जी, क्या पहले तो ये बताएं कि क्रिकेट आपके लिए क्या हैसियत रखती है? अब क्रिकेट ऑफ कोर्स अब तो ब्रेड एंड बटर बन गया, और जब से बचपन से क्रिकेट का जुनून था। मुझे याद है कि कोई ऐसा जून जुलाई का महीना नहीं होता था कि मैं 2 से लेकर शाम 7 बजे तक क्रिकेट ना खेलूं। जब पीक पे गर्मी होती थी, मुझे याद है कि हमारी स्ट्रीट में सब लोग, और आप ये समझिए कि वहां पर कोई एक शख्स भी घर से बाहर नहीं। और तो आप अकेले खेलते थे? मैं और मेरा एक दोस्त, हमने प्लास्टिक की गेंद के ऊपर टेप चढ़ाना और पूरी टीम से मैच खेलना। मतलब मेरे भी 10 खिलाड़ी हैं, उसकी भी 10 खिलाड़ी हैं, मैं भी 10 दफा ही आउट होऊंगा, वो मुझे 10 दफा आउट करेंगे। वाह वाह वाह। और वो भी याद है। फिर जब मैंने क्लब क्रिकेट शुरू की, क्लब क्रिकेट में तो दिन और रात आप जानते हैं कि कुछ भी पता नहीं होता। और क्लब क्रिकेट में भी हमें टेस्ट मैच खिलाया जाता था जून और जुलाई में। वाह। और टेस्ट मैच के जो स्टार्टिंग टाइम था वो 1 PM था। सो क्रिकेट एक जुनून है और अब तो ब्रेड एंड बटर बन चुका है। अच्छा, तो आपकी मेरी तालीम क्या है, और आपने क्या बचपन में सोच लिया था कि मैंने क्रिकेट में ही जाना है और कोई और दुनिया की और फील्ड समझ में नहीं आई थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा ही है कि जब मैं स्कूल में था, मैं स्कूल की टीम में था, स्कूल की टीम का ओपनर था। फिर मैं कॉलेज में आया, कॉलेज की टीम का भी ओपनर था। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए मैं खेला। फिर मैंने मास्टर्स किया एंथ्रोपोलॉजी में, और एरिड यूनिवर्सिटी की टीम में भी मैं खेला। उसमें भी मैं ओपनिंग बैट्समैन था। सो बचपन से सोच लिया था कि उस वक्त बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थे इमरान खान साहब की शख्सियत। जब 1992 का वर्ल्ड कप था, आई वाज अराउंड 6-7 years of age। लेकिन मुझे आज तक याद है कि रमज़ान था और अफ्तारी का टाइम हो चुका था जब पाकिस्तान जो है वो मैच वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका है। तो उसके बाद क्रिकेट अब्बा जी बहुत शौक से देखते थे, तो उनकी वजह से हमें भी बहुत शौक था। सो फिर ये प्लान किया गया क्रिकेटर बनना चाहिए, मेहनत भी की। बट एक वक्त ऐसा आया कि जब क्रिकेट से थोड़ी सी दूरी हुई, और लेकिन फिर उस दूरी ने मुझे क्रिकेट कमेंटेटर बनने का मौका दिया। और उसका मैं भरपूर फ़ायदा उठा। ज़बरदस्त। अच्छा, होता ये कि आप जो कमेंट्री करते हैं, तो आपके ख्याल में एक अच्छा कमेंटेटर में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए, एक जो कमेंटेटर होता है वो गेम की जान होता है। अगर एक डल गेम भी हो रही है और कमेंटेटर अगर लाइवली है और उसके अंदर एक फन का एलिमेंट क्रिएट कर सकता है एक हद तक, तो फिर गेम में वो जान डाल देता है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कमेंटेटर वो होता है कि जिसको सुनने के बाद ये लोग कहें यार मैच तो अच्छा था ही था, लेकिन कमेंट्री बहुत ज़बरदस्त। सो मैं कोशिश करता हूँ कि कभी कभी आपको भी तंग करता हूँ। ये मिसबा साहब जो है ये क्रिकेट प्रोडक्शन भी करते हैं, डायरेक्टर भी हैं, ये अपने बारे में बताते नहीं हैं। छुपे रुस्तम तो ये बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं कहूँगा इनको। इनकी जो डायरेक्शन है उसमें डायरेक्शंस कम होती हैं, तंज़ो मज़ा बहुत ज़्यादा होता है, और उसको हम एंजॉय करते हैं। और तो मेरा ख्याल ये कि क्रिकेट कमेंटेटर जो है या किसी भी गेम का कमेंटेटर या होस्ट, वो प्रोग्राम में जान डाले रखता है। जहाँ से आप बोर होने लग जाए, इट मीन्स कि वो कमेंटेटर, वो होस्ट, वो प्रेजेंटर जो है वो उस लेवल का नहीं है कि जो ऑडियंस के अंदर, व्यूअर्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सके। अच्छा, पहली कमेंट्री कब की थी जो ऑन एयर गई हो? ऑन एयर गई हो? पहली कमेंट्री मैंने की थी, मुझे याद है कि मेरा पहला WPTV स्पोर्ट्स पे था। अच्छा। और
मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि चिश्ती मुजाहिद साहब के साथ एक वाह। आइकन है, एक मेंटोर है पाकिस्तान में क्रिकेट नाम है कमेंट्री, कमेंट्री में। बहुत बड़ा नाम। तो मेरा ऑडिशन हुआ और पीटीवी स्पोर्ट्स पे डॉक्टर नोमान साहब जो हैं उन्होंने मेरा खुद ऑडिशन किया और मैं 10 सेकंड्स के लिए उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी कि मुजफ्फराबाद कश्मीर की टीम जो है वो खेल रही है, उसका ये खिलाड़ी जो है मैन ऑफ द मैच आप प्रेजेंटेशन करके दिखाएं। सो पिंडी स्टेडियम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मेरा ऑडिशन हुआ और मैंने जब ऑडिशन दिया और मैंने 10 सेकंड बात की तो डॉक्टर नोमान साहब ने कहा तुम्हें तो किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, तुम कल आ रहे हो। और वेरी नेक्स्ट डे जब नेशनल T20 हो रहा था, पीटीवी स्पोर्ट्स इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा था, मुझे पता चला किस साल की बात है ये 2016 की बात ओके कि मुझे पता चला कि आप चिश्ती मुजाहिद साहब के साथ कमेंट्री कर रहे हैं। सो मुझे थोड़ा सा आई वाज बिट नर्वस कि इतना बड़ा नाम और मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम मेरी जो कमेंट्री है पीटीवी स्पोर्ट्स पे वो मैं चिश्ती मुजाहिद साहब के साथ करूंगा। बट इट वाज एन absolutely it was an amazing experience और मेरे लिए आप सोच नहीं सकते। सो मुझे जब मैं बैठा कमेंट्री बॉक्स में बैठा तो मुझे चिश्ती मुजाहिद साहब ने कहा हेलो चिंटू तुम्हें तो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, तुम यहाँ कमेंट्री के लिए आ गए और फिर वो हंसने लगे। फिर जब मैंने कमेंट्री की तो उन्होंने मुझे बहुत दाद दी कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, इन चीजों में अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट किया। सो फिर एक हौसला मिला और मैंने ये सोचा कि मैं और कामों के साथ साथ कमेंट्री भी कर सकता हूँ। अच्छा, कमेंट्री करते हुए आमतौर पे किस चीज पे फोकस होना चाहिए? क्या वो जो विद इन ग्राउंड हो रहा है या ग्राउंड के अतराफ में भी जो हो रहा है? मतलब क्या आप सिर्फ वो बताएं जो उस वक्त करंट हैपनिंग हो रही है या आप उस प्लेयर की इंफॉर्मेशन देंगे इसकी हिस्ट्री ये है, इसने ये इस ग्राउंड की हिस्ट्री ये है, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपनिंग हो गई है तो उसको एलिब्रेट करें और उसको किसी हिस्ट्री किसी इंसिडेंट के साथ जो है रिलेट करें? आप एक ऐसा में क्या होना चाहिए? देखिए अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप एक डोमेस्टिक मैच कर रहे हैं तो उसमें आपने इंटरेस्ट भी पैदा करना है और आपको प्लेयर की हिस्ट्री लाजमी पता होनी चाहिए, आपको स्टेडियम की हिस्ट्री भी लाजमी पता होनी चाहिए कि इसमें कितने मैचेस हो चुके हैं, यहाँ पे किस इंटरनेशनल प्लेयर का डेब्यू हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं गुजरावाला में मार्कोट चैंपियंस लीग कर रहा था तो मुझे वहाँ पता चला कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का डेब्यू जो है वो गुजरावाला में। तो ये बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन जब आप कमेंट्री में बताएंगे तो मैच जो देख रहे होंगे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फन होने चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात जो स्क्रीन पे चल रहा है अगर आप नहीं बता रहे, फॉर एग्जांपल एक दो बैटर्स जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और मैं तस्करा कर रहा हूँ 1999 के मैच का और मैं तस्करा कर रहा हूँ तो फिर वो उसे मैच नहीं करेगा। यस जब आप समझ रहे हैं कि बॉल और के दरमियान हल्की सी ब्रेक चल रही है, बॉलर रन अप पे जा रहा है, आप कोई इंसिडेंट शेयर करते हैं तो इट्स गुड। अच्छा, आपकी नजर में बतौर कमेंटेटर किससे सबसे ज्यादा मुतासिर है? कमेंटेटर कौन सा पसंद है आपको? मुझे सबसे ज्यादा जिनको मैं कोशिश भी करता था कि मैं इनको कॉपी करूं और टोनी क्रेग मेरे नज़दीक वो एक बहुत बड़े कमेंटेटर थे और उनकी जो लाइवलीनेस था और उनकी जो एक्साइटमेंट थी वो क्रिकेट के अंदर एक जान पैदा कर देती थी और लिसनर को और व्यूअर को वो बहुत, मुझे तो बहुत भली मालूम होती थी उसमें। और तो इसलिए और पाकिस्तान में भी जाहिर है कि चिश्ती मुजाहिद साहब को हमने बहुत सुना, उमर कुरैशी साहब, फिर ये है कि इफ्तिखार अहमद साहब बहुत बड़ा नाम, उनको भी हम यूट्यूब पे ढूंढ रहे होते हैं चीज़ें। अच्छा, आपने क्या तीनों फॉर्मेट की कमेंट्री की है, मतलब T20, वनडे और टेस्ट? हाँ, मैंने वनडे इंटरनेशनल में मेरा डेब्यू है दुबई में और मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ स्पोर्ट्स फीवर 360 का, उन्होंने मुझे चांस दिया। और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज वीमेन वनडे इंटरनेशनल सीरीज थी, वहाँ पर मेरा वनडे इंटरनेशनल मेरा डेब्यू हुआ और मैंने डोमेस्टिक मैचेस में जो 4-डे मैचेस होते हैं उसमें भी कमेंट्री की है और T20 में भी की है। अच्छा, तीनों फॉर्मेट में किस में कमेंट्री करना ज़्यादा मुश्किल है? ऑफ कोर्स टेस्ट मैच में, उसमें क्योंकि उसमें आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उसमें गेम स्लो हो रही होती है, तेज गेम, बहुत ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, तो फिर उसमें आपके
एबिलिटीज का पता चलता है कि आप कितने बड़े कमेंटेटर हैं। हाँ, क्योंकि T20 तो इतना फास्ट टेम्पो का जी, गेम है, बिल्कुल। जो हो रहा है वही डिस्क्राइब करते हैं तो टाइम हो जाता है। या जो हो रहा है या जो आप कान में कह रहे हैं ये हमारे जो ये हमें बता रहे हैं आईटी में या वो करना है, और बहुत दफा ये ऐसी बात कह रहे होते हैं जो हम नहीं कर सकते, सो जो हम देख रहे होते हैं फिर हम कर लेते हैं। और बड़ा मजा आता है कमेंटेटर के साथ जब वो काम बात कर रहा हो, उसके साथ आप कोई कान में कोई लतीफा सुनाए या उसको किसी पे कमेंट करें, वो बेचारा अपनी हंसी भी जब्त करता है क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर होता है, और उसके बाद उसने चेहरे का जो है वो तासुर भी नहीं देना कि उसने कोई ऐसी बात सुनी और बात भी करनी है। तो और अगर आपके डायरेक्टर जो हैं वो मिसबा साहब जैसे हों फिर तो आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त कोई ऐसा जुमला आपके कान में पड़ सकता है कि आप बोल रहे हैं, वहां पे आपको कंट्रोल करना है और वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप माइक नीचे रखते हैं और आप हंसते हैं, और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कॉम बॉक्स में आपने मुझे उस दिन भी मेरी मिसबा साहब से बात हो रही थी, तो जो कॉम बॉक्स का कैम होता है वो रिकॉर्डिंग पे नहीं होता। एग्जैक्टली, रिकॉर्डिंग पे होना चाहिए। हाँ, फिर पता चले कि कॉम बॉक्स के साथ डायरेक्टली कन्वर्सेशन किस तरह की चल रही होती है, कॉम बॉक्स के साथ क्या सलूक हो रहा है। असल वर्ड ये है कि कॉम बॉक्स के साथ सलूक क्या हो रहा है। अच्छा, ये हर एक के साथ नहीं होता, ज़ाहिर है जिन कमेंटेटर आप सिंक होते हैं या आपकी थोड़ा सा मजाक होता है या फ्रैंक होते हैं, आप उनके साथ ये तफरियाँ कर रहे होते हैं, हर एक के साथ आप इस तरह नहीं करते। तो क्या सिर्फ आपके साथ माशाल्लाह खुद भी बड़े जो है वो लाइवली हैं और जॉली किस्म के, तो हमारी इनसे विद इन ग्राउंड जो है ऑन एयर भी और ऑफ एयर भी जो है ना वो हंसी मजाक चलता रहता है। अच्छा जी, ये बताइए कि आपकी फैमिली का आपके इस पैशन के बारे में क्या ख्याल है? वो खुश हैं, मुतमईन है, या कहते हैं कोई ढंगा काम कर लो? इसमें मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी खासतौर पे मेरी जो 2 छोटी सिस्टर्स हैं, सब अब जो हैं वो बहन भाई सभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे जो भाई हैं वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे थ्रू मेरे जो भाई हैं उन्होंने मुझे आफ्ताब साहब उन्होंने मुझे क्रिकेट में बहुत सपोर्ट किया। क्रिकेट में लाने वाले वो थे, अच्छा, क्रिकेट की बेसिक सिखाने वाले वो थे। फिर वो अभी कमेंट्री में भी सपोर्ट करते हैं। गुड। और अम्मा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी और खुश भी बहुत होती थी। और अब जब मेरा कोई प्रोग्राम आ रहा है क्रिकेट से रिलेटेड, उनको बहुत सी चीजें देखती भी थी और खुश होती थी। वो सिर्फ ना देखती थी बल्कि सबको जबरदस्ती बिठा के दिखाती भी थी। तो उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनका तस्करा जरूर करूंगा। उसमें जो मैं जिस क्रिकेट क्लब से खेलता था उसका नाम जरूर लूंगा, मलिक जिमखाना क्रिकेट क्लब रावलपिंडी का। उन्होंने मुझे ये पहचान दी एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेट कमेंटेटर। तो जो मेरे क्लब के प्रेसिडेंट थे साजिद शाह साहब, और जो कैप्टन थे इब्राहिम भाई, इन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट की। फिर मैं सबी अजहर साहब का नाम लूँगा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर मैं कुछ सीनियर्स का नाम लूँगा कि जिन्होंने मुझे, जिनसे ऐसा था, क्योंकि पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है कि वो जूनियर्स को सपोर्ट करें। उसमें आलिया रशीद साहब हैं, बहुत सीनियर एंकर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं नसीम राजपूत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे कि जब मैं जियो सुपर पे पहला मेरा डेब्यू था और मैंने आके रोस्टर देखा तो मेरा नाम नसीम राजपूत साहब के साथ लिखा हुआ था नया नाज़माबाद में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं एकदम परेशान हो गया कि यार नसीम राजपूत के साथ बैठूंगा, वो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा एंकर कमेंटेटर। तो मैंने उनको ढूंढना शुरू किया कि वो कहाँ है। मेरी नज़र उनके ऊपर थी, नज़र उनके ऊपर मुझे मिले। वो उस वक्त मैंने देखा उनके साथ 3-4 लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा दूर खड़ा हो गया, सहमा सा। मैं इस्लामाबाद से कराची आया हुआ था और जियो सुपर में पहला मेरा इवेंट था। सो जब मैं लोग आगे पीछे हुए, मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से जवाब भी दिया। मैंने कहा सर मेरा नाम के आसिफ है और मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, और मेरी खुशकिस्मती है कि जियो सुपर पे मेरा जो डेब्यू है वो आपके साथ है, लेकिन मैं खौफज़दा हूँ। उसी वक्त उन्होंने मुझे गले लगाया, बिल्कुल मुझे एक लफ्ज़ भी इसमें एग्जैजरेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको बेफिक्र हो जाए, आपने किसी चीज़ से नहीं डरना, और आप ये समझे कि आप अपने दोस्त के साथ कमेंट्री कर रहे हैं। तो मुझे इन सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। फिर स्पोर्ट्स फीवर ने मुझे सपोर्ट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ बार बार। नसीम भाई को भी वही मुखालता हुआ जो हमें हुआ था कि हम समझते कि शुरू बहुत मासूम आदमी है। बिल्कुल, और यकीन कीजिए इनकी मासूमियत पर मुझे कोई मुगालता नहीं है, इनकी मासूमियत पर। और मैं कुछ पाकिस्तान में मैं जरूर ये इन चीज़ों का तज़किरा कर रहा हूँ जो व्यूअर्स देख रहे हैं, नौजवान हैं, कि आपको ऐसा नहीं होता कि सभी लोग आपका रास्ता रोकते हैं। ऐसे ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बिल्कुल।
फिर मैं लाहौर में कमेंट्री कर रहा था और मुझे पता चला कि राना अशफाक साहब भी आ रहे हैं। तो राना अशफाक साहब को मैंने बहुत सुना हुआ था रेडियो पे, बीडीवी स्पोर्ट्स पे, जियो सुपर पे, और मेरी मुलाकात कभी उनसे नहीं हुई थी। सो मुझे पता चला कि राना अशफाक साहब आ रहे हैं, तो मेरे दिल में एक कसक थी कि मैं मिलूंगा, कैसे होंगे। जब वो आए तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने कहा सर योर हाईनेस, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था, मैंने उनसे गले मिला और फिर उनके साथ मैंने वहाँ कमेंट्री की। तो मुझे पता चला कि ये जो बड़े लोग हैं, जिनमें बड़े कमेंटेटर्स हैं, राना अशफाक सर वन ऑफ देम, ये दिल के भी बहुत बड़े और ये यंगस्टर्स को इतना सपोर्ट करते हैं, सिर्फ मुझे नहीं, और भी जो यंगस्टर्स आते हैं उनको बड़े गले से लगाना। और वो तो मेरी ये शायद खुशकिस्मती रही है कि मुझे पॉजिटिव और अच्छे लोग ज्यादा मिले। एग्जैक्टली आपके अलावा आपकी जैसी नियत होती है ना, आपको वैसे लोग मिलते हैं। पता नहीं अच्छे लोग आपके तो पता नहीं मेरी नियत को क्या होगा। जहाँ इस तरह का सिलसिला चल रहा है, सीरियस बात पूछें, कमेंट्री करते हुए कभी ऐसा होता है कि पाकिस्तान आखिरी बॉल पे या आखिरी ओवर में मैच फंस जाता है और पाकिस्तान हार जाता है? कभी नहीं, अमूमन ऐसा होता है। अच्छा, ये वैसे पाकिस्तान का अलमिया का अच्छा जीता हुआ मैच वो जो ना वो मुश्किल बनाते हैं और आसान टीम के खिलाफ आप मैच फंसा के, हमारे ब्लड प्रेशर हाई करके और किसी बेचारे का ब्लड प्रेशर लो करके, ये हमारी पाकिस्तानी टीम का खास। हमने बचपन में सुना है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और क्रिकेट टीम का मिडिल ऑर्डर बैट्स जो है वो भी ऐसे ही गुजर रहा है। जब इस दौरान यहाँ कमेंट्री कर रहा हूँ पाकिस्तान इस तरीके से पहुंच जाए कहीं और हार जाए, तो उस वक्त कमेंटेटर को कैसे अपने जज्बात पे काबू रखना होता है और कमेंट्री करनी होती है? देखिए, एक चीज तो बहुत बेसिक है जो मैंने सीखी है कि आपको न्यूट्रल रहना है और आपको वही चीज बतानी है जो हो रही है, एक चीज। दूसरी, आपके जाती इमोशंस भी होते हैं और वो जाती इमोशंस आपके किसी प्लेयर के साथ भी हो सकते हैं, कि आप किसी प्लेयर के साथ भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। आपने अपनी वॉइस के अंदर उसको फील नहीं होने देना। आपने देखिए, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच और इंडिया जीत गया, तो आप ये तो नहीं कह सकते आई एम सो डिजेक्टेड। आप इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे, वो अच्छी क्रिकेट खेल के जीत गए हैं, आपने जो सो आपकी आवाज के अंदर आपने अपने जज्बात को कंट्रोल करना है और आपने न्यूट्रल होकर कमेंट्री करनी है और वो अल्फाज अदा करने हैं जिससे दोनों जो अक़वाम हैं, जो दोनों नेशंस हैं, वो हर्ट ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या सिर्फ आज कमेंटेटर है, एनालिस्ट है, 10 साल बाद, 15 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मेरा जो विजन है और मेरा जो गोल है कि मैं इंटरनेशनल तौर पर अपने आप को बनवाना चाहता हूँ और कि पाकिस्तान से एक ऐसा शख्स जिसने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, सिर्फ क्लब और यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट खेली, वो एक इंटरनेशनल कमेंटेटर बन गया। सो इंशाल्लाह मुझे ये तो नहीं पता कि ये कब होगा, बट ये फ्यूचर में आई एम प्रीटी मच ऑप्टिमिस्टिक। बहुत से लोग आते हैं जो मुझे कहते हैं कि नहीं आप कमेंट्री नहीं कर सकते, और उसकी बड़ी रीज़न ये है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। और बहुत से लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि यार छोड़िए, आप अपना कोई काम कीजिए। जाहिर है, आपको पता है कि अक्सर आपको काम नहीं मिल रहा होता और लोग आपको जो है वो उम्मीद दिलाने की बजाय, ये मैं यंगस्टर्स को कह रहा हूँ, जो खैर मैं खुद भी यंगस्टर हूँ उनके सामने, सो मैं यंगस्टर निकाल के जी बिल्कुल। और मैं अंकल मिसबा के सामने आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी आपने किसी की नेगेटिव बात को अपने दिल पे नहीं लेना। बिल्कुल सही है। मेहनत कीजिए, अपने अंदर क्वालिटी पैदा कीजिए और आपको जो अल्लाह ने आवाज़ दी है उसमें मजीद बेहतरी आप कर सकते हैं। मेहनत करके अच्छी आवाज़ों को सुनिए, और जब आप किसी दूसरे की तारीफ करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा करेगा। जब आप किसी दूसरे की हेल्प करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता जाएगा। सो आपको जो भी शख्स आकर आपको नाउमीदी की बात करे, मायूसी की बात करे, उसको मुस्कुरा कर जवाब दीजिए, कभी भी बुरा ना मनाइए। तो दिल में क्या सोचे? दिल में सोचे तेरी ऐसी की तैसी। मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा।
बिल्कुल सही है। और मैं इसको चैलेंज देता हूँ, नहीं बिल्कुल सही है। और इसको मैं हमेशा इसको चैलेंज लेता हूँ कि आपको जो आके कह रहे हैं ना कि यार तुम नहीं कर सकते, वो आप लाजमी करें। द रीजन इज कि यार अच्छा रीजन क्या है, नहीं आपकी आवाज भी अच्छी है, आप उर्दू की आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी भी बोल सकते नॉलेज भी है आपको, सब कुछ है, लेकिन मसला ये है कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली और यहाँ पे आप नहीं, तो फिर मैं इसको चैलेंज लेता हूँ और इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। बिल्कुल सही। क्या सर, बहुत मजा आया, थैंक यू। मुझे बिल्कुल नहीं आया। तो यकीन कीजिए कि मिसबा साहब की एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, बाकी बता नहीं सकता। ये भी बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है और आपने देख लिया होगा जो मेरी इनके साथ फ्रैंकनेस है, और ये भी सपोर्ट करने वाले इंसान है, तो इनको भी सपोर्ट कीजिए। और ये जो चैनल है ये क्वालिटी काम कर रहा है, क्वांटिटी भी नहीं है, सो प्लीज आप क्वांटिटी को और ऐसी चीजों को भी आप सपोर्ट करते हैं कि जिसको नहीं करना चाहिए, इस काम को सपोर्ट कीजिए। और इस बात करने के मैंने कोई पैसे नहीं लिए, आपने इसको सपोर्ट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बहुत ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू। क्या सर, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद रखते हैं कि मुस्तकबिल में आपको बहुत जल्द इंटरनेशनल टीवी चैनल के ऊपर कमेंट्री करते हुए देख रहे होंगे, और शायद वहाँ भी एज ए डायरेक्टर में ही बैठा हुआ होगा, पता नहीं क्या चल रहा होगा। पैसे पहले दे दें। थैंक यू। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। अल्लाह हाफिज़।